अब जो पुस्तक विमोचन होगा वो सना फातिमा जी की पुस्तक का होगा। आप ARSD में फाइनल ईयर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हैं। बचपन से आपको लिखने का बहुत शौक़ रहा है। इनको बचपन से ही कहानियाँ और पोइट्री लिखने का, कविताएं लिखने का बहुत शौक़ रहा है। अगर आपकी प्रेरणा की बात की जाए तो आपको इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा मिली आपके पिताजी से, जो कि उर्दू के प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन। सना जी की जो ये पुस्तक है ग्रेट आर, इसका जो विषय है या कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक आधारित है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी पर, यानी कि भाव और संवेदनशीलता कह सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से बच्चों के बारे में बात की गई है कि छोटे बच्चे जिनमें बहुत कुछ जानने की, समझने की, सीखने की उत्सुकता होती है और उसी उत्सुकता के चलते उनके अंदर बहुत सारे अंतर्द्वंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल होते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उसी को बड़ी खूबसूरती से सना जी ने बयां किया है अपनी इस पुस्तक में। मैं बुलाना चाहूँगी मृदुला मैम को, चेयरपर्सन साक्षी, आप आइए। और ग्रेट आर की जो राइटर हैं सना जी, आपको भी बुलाना चाहूँगी, कृपया आप आइए और आपकी पुस्तक, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सना फातिमा जी के लिए, जिनकी पुस्तक है ग्रेट आर। आपकी बुक के लॉन्च के लिए, पुस्तक के विमोचन के लिए मैम आए और आप मैम को बुके देकर स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है सना जी आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगला बुके डॉक्टर खालिद अलवी, जाने माने उर्दू अदीब, विश्वविख्यात शायर और समीक्षक। इसके साथ ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये है सना फातिमा जी की पुस्तक ग्रेट आर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द बुक ग्रेट आर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत विशेष आपके लिए। Mubarak, Sana. You're very young to have become a published writer, and I'm very proud that this book is coming out in front of all of us at Jashin-e-Hind. It truly encompasses Jashin-e-Hind because अंग्रेज़ी में लिखी हुई सना जैसे खूबसूरत नाम के जो हिंदुस्तानी तहजीब से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी बिटिया से जो बहुत आगे तक जाएगी। Her father is a professor, and I wish you all the best for Great Tower and all the books to come. Good morning everyone. As you all know, my name is Sana Fatima and this is the book that has come out recently. And I would like to tell you all that this is a book for kids. I know there's abundance of kids literature out there, but the main reason and what really compelled me to write this book was that I have noticed that kids are really curious, and I wanted to present a world through their eyes, how they perceive the world to be. So Ellie is the protagonist of this novel, and she has a powerful magical power vested in her eyes, which is that she can foretell the future. Now the main question that this aspect poses is that is it really wise for mankind to interrupt the way the nature works, and if we do so, then what are the consequences? So this is one of the main questions that you will come across in the starting of the novel only. And there are many themes as well that I have tried to touch upon, which is education. Since it's for kids, education is supposed to be the most important thing, I suppose. And I have thrown light on that aspect as well. And there is a lot of themes. There are a lot of themes in my books that I have presented. And I wouldn't like to steal the enigma away, but I would really like it if you all would read this book and see for yourself if it's really worth it or not. Thank you so much.
दोस्तों, सना को असल में मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ। पहले ये शायरी करती थी इंग्लिश में, तो मैं इनके फादर से कहता था कि सना की इंग्लिश शायरी छपवाइए। तो एक दिन उन्होंने ये कहा कि उनकी किताब छप चुकी है, तो मैं ये समझा कि ये शायरी की किताब ही छपी होगी। पता चला कि उन्होंने एक नॉवेल लिख दिया है। मुझे बार बार याद आता है कि पिकासो ने एक बार कहा था कि मैं किसी बच्चे की तरह तस्वीर बनाना चाहता हूँ। यानी पहली बार बच्चा जिस हैरत से गुजरता किसी चीज़ को, चांद को, सूरज को या दुनिया को पहली बार देख के, तो हमको ऐसा लगता है, वही मुझे लगता है कि बहुत यानी इस उम्र में बच्चे जब कहानी लिखें या वो लिखें तो एक नए तजुर्बे से हम सबको गुजरना होता है। लेकिन नावल मैंने पढ़ा और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कह सकता हूँ कि बच्चे दाना है, ज़माने की खबर रखते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, खबर ही क्या है। पता ही चला कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानीकार मौजूद है और बड़ी उम्दा इन्होंने कहानी लिखी है। आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी दूसरा नावल इनका सामने आएगा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जारी रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।